नमस्कार सत श्री अकाल सारिਆਂ जी। सुखीजा ट्यूशनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ अपना टॉपिक ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है जो चल रहा है वो चल रहा है धुनी साउंड है ना जी। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ करना है कि जो धुनी तरंग है ठीक है धुनी तरंग है उनदियां विशेषतावां की ने अपने कोल ठीक है जी। जिहड़ियां धुनी तरंग है उनदियां विशेषतावां की ने अपने कोल तां उनदे विच अगों आप पढ़ांगे कि उनकी किहड़ी विशेषता है वो कित्थे काम आंदी है अपने कोल। जिवें धुनी की आवाज़ उच्ची है ना, धुनी की आवाज़ उच्ची है तिखी है सुरीली है। किसी कोई दो बंदे ने वो इक्को जी आवाज़ नहीं कढ़ते ठीक है, मतलब कढ़ लेंदे ने नो डाउट बट इक्को जी आवाज़ नहीं होंदी ठीक है। तो उन्होंने क्वालिटी जो दो सिंगरस गाना गाते हैं किसी का सॉन्ग गाया आपां नूं बहुत वधिया लगता है पर किसी का जिहड़ा सॉन्ग गाया आपां नूं वधिया नहीं लगता ठीक है। तो उन्हां सारियां चीज़ां नूं स्टडी करने वास्ते दस्सण वास्ते ठीक है आपां नूं पहलां की करना पएगा, जिहड़ी धुनी तरंग है उनदियां विशेषतावां बारे आपां नूं पढ़ना पएगा ठीक है जी। तो चलो पढ़ते हैं। कहते आ देखो कि जो जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा उनके विच की है कहते कि जो अपने को धुनी पैदा होंदी है कहते जो अपने को धुनी पैदा होंदी है ना तो कहते कि आ देखो जोड़े पार्टिकल्स ने माध्यम दे जोड़े कन ने पार्टिकल्स ने मीडियम दे या कन ने वो की होंदे ने मैं पिछली बारी भी तुहानूं पढ़ाया सी तो वो की होंदे ने किसी जगह ते इकट्ठे हो जाते हैं किसी जगह ते दूर दूर हो जाते हैं किसी जगह ते इकट्ठे हो जाते हैं मतलब किसी पोर्शन दे विच उन्हां दी जिहड़ी घनता है डेंसिटी वो ज़्यादा हो जाती है तो किसी पोर्शन दे विच उन्हां दी अपने कोल जिहड़ी घनता है या डेंसिटी है वो की हो जाती है घट हो जाती है ठीक है जी। तो जिथे अपने को डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है जिथे अपने को ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाते हैं घनता की होंदा है जी घनता की होंदा अपने को संघनापन मतलब किसी जिवें मान लो एक आप जैल ले ली तो एक आप पानी ले लिया ठीक है। जिहड़ा पानी है वो की है घट है संघना है ठीक है तो जिहड़ा जैल है वो ज़्यादा संघनी है क्यों उनदे विच जिहड़े नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने जो कण ने जिहड़े कणां दी अमाउंट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने है ना वो की ने ज़्यादा ने कि एक वॉल्यूम दे विच ते ओने वॉल्यूम दे विच पानी दे जिहड़े कण ने वो की ने अपने कोल घट ने है ना। जिवें मान लो कि अपने कोल दो कमरे ने ठीक है इक्को जिड्डे दो कमरे ने एक कमरे दे विच अपने कोल 50 लोग बैठे ने तो एक कमरे दे विच अपने कोल 20 लोग बैठे ने। हुण जिहड़ा कमरा ए 50 वाला ठीक है उहदे विच घनता की होगी ज़्यादा होगी ठीक है तो जिहड़ा बी कमरा उहदे विच की है लोग घट बैठे ने उत्थे घनता की होगी अपने कोल घट होगी ठीक है जी। तो वो की है कहते जिथे उच्च दाब हुंदा है जिथे अपने को देखो जिथे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ देखो जो पोर्शन मैं कर लिया सर्कल कर लिया उनके की है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या जिहड़े कण ने माध्यम के कण ने वो की हो गए ज़्यादा हो गई ठीक है। जो ज़्यादा हो गई तो उस चीज़ को आप की कहने कंप्रैशन तो पंजाबी च आप की कहने उच्च दाब या नपीड़न कहने ठीक है। तो जिथे अपने को होंगे पार्टिकल्स या माध्यम के कण घट अमाउंट्स ने जिथे घनता घट है अपने को उत्थे की अपने को घट दाब है उन्होंने आप की कह देने निखेड़न तो इंग्लिश की कह देने रेयरफैक्शन ठीक है जी। मैं की गल कर रही हाँ जिथे अपने को कण ज़्यादा नहीं जिथे अपने को कण ज़्यादा नहीं उन्होंने आप की कहने कंप्रैशन ठीक है उन्होंने आप पंजाबी च की कहने नपीड़न तो जिथे अपने को घट दाब है ठीक है जिथे अपने को घट दाब ने जिहड़े पार्टिकल्स ने वो अपने को दूर दूर ने उन्होंने आप की कहने घट दाब या निखेड़न कहने ठीक है। इंग्लिश आप कह देने रेयरफैक्शन क्लीयर है जी ठीक है। अगों अपने को कहते इनू आप जी साउंड वेव है या धुनी तरंग है इनू आप रीप्रजेंट किवें करते हैं ग्राफिकली रीप्रजेंट किवें करते हैं देखो कहते जिथे आ देखो जिथे अपने को इनू कंपेयर करना है जी चीज़ आप उपर की है ना कंप्रैक्शन तो रेयरफैक्शन वाली उन्होंने ही कंपेयर करके एवं बनाना है। जिथे पार्टिकल्स ज़्यादा ने कंप्रैशन है निपीड़न है उत्थे अपने को आ जी चीज़ उपर हो जाती है जिन्हों आप इंग्लिश के की कहने साइकिल कहने ठीक है। आ पूरा साइकिल कंप्लीट हाफ साइकिल कह दें जहाँ इनू की कह दें क्रैस्ट ते ट्रफ कह दें
ठीक है जी। जिथे हुण देखो देखो जिथे पार्टिकल्स ज़्यादा सी अपने को, जिथे पार्टिकल ज़्यादा आ चीज़ उपर हो गई, जिथे पार्टिकल घट हो गई वो नीचे हो गई। आ पार्टिकल इत्थे ज़्यादा हो गई, आ चीज़ उपर हो गई, आ पार्टिकल इत्थे घट हो गई, अपने को आ चीज़ थल्ले हो गई। ठीक है, आ पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए, आ अपने को उपर जो साइकिल से उपर, इत्थे पार्टिकल्स घट हो गए, अपने को जीरो थोड़ी नीचे हो गई। ठीक है, तो जोड़ा आ देखो जोड़ा आ चीज़ होंगी है ना, इनू आप एक साइकिल कहने, एक अद्धा उपर वाला तो अद्धा नीचे वाला, अद्धा उपर वाला तो अद्धा नीचे वाला, इनू आप कहने एक साइकिल कहने। ठीक है जी, एक साइकिल बाद जो पार्टिकल है वो आपकी पोजीशन पर वापस आ जाता। देखो इत्थों चलिया सी जिमें तो इत्थे वापस दोबारा आ गया। ठीक है, तो वो कहते कि है अपने को जी चीज़ उपर उठी होंगी है इनू आप क्रैस्ट कहने, तो जी चीज़ थल्ले होंगी इनू आप की कह देने ट्रफ कहने। तो पंजाबी दे विच इन्हां नूं की कहने, क्रैस्ट नूं आप कहने तरंग की उचान कहने। ठीक है, तो मेरे को गलत लिखा गया ट्रफ, घटी नहीं घट ही है जी। ठीक है, घटी नहीं घट ही है, कग्गे नूं करना ला लो। ठीक है, घाटी का सिचान, क्रैस्ट नूं आपां की कहने तरंग की उचान मतलब उच्चा बन। ठीक है, तो ट्रफ नूं आपां की कहने घाटी की सिचान, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही तो नीचे की होंदा घाटी होंदी है, तो इनू की कह देंगे घाटी की सिचान। ठीक है जी, क्लीयर है। ठीक है, अगों अपने को आंदा पिया हुण प्रॉपर्टीज आप पढ़ांगे इहदियां विशेषतावां की ने। तो पहली अपने को प्रॉपर्टी या विशेषता हैगी एंपलीट्यूड, जिन्हों आपां की कहने आयाम। पहली अपने को प्रॉपर्टी की है एंपलीट्यूड, या अपने को कहने आयाम। ठीक है, तो इनू आप की कहने आयाम। ठीक है, ये किहड़ी चीज़ नाल रिप्रजेंट होंदी है, जिहड़ा अपने को आ उपर आंदा ना तरंग की उचान, जिहड़ा अपने को उपर आंदा जी आ देखो आ तरंग की उचान या घाटी की सिचान। ठीक है, तो इहदे विच जिहड़ा आ डिस्टेंस हुंदा ना अपने को जिहड़ा आ क्रैस्ट दे विच आ वाला डिस्टेंस हुंदा आ वाली चीज़, इनू आपां कहने एंपलीट्यूड। चाहे तुसीं उचान च ले लो, चाहे तुसीं सिचान च ले लो, चाहे तुसीं क्रैस्ट च ले लो, चाहे तुसीं ट्रफ च ले लो, सेम ही होएगा। ठीक है, तो इस चीज़ नूं आ जिहड़ा डिस्टेंस हुंदा है ना मैक्सीमम, जिन्ना डिस्टेंस वो कवर करती है, जिन्ना भी मैक्सीमम, वैसे इनू की कहने आपां अधिकतम विस्थापन कहने आ। ठीक है, वैसे आप इनू की कहने जी अधिकतम विस्थापन, मतलब जिहड़ा पार्टिकल है वो मैक्सीमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, पार्टिकल कितना डिस्टेंस मैक्सीमम ट्रैवल करता है, ताई तो मैं लिखे अधिकतम विस्थापन। ठीक है जी, तो एंपलीट्यूड या आयाम की हुंदा है अधिकतम विस्थापन, पार्टिकल मैक्सीमम तो मैक्सीमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, तो जिहड़ा अपने को इनू किहदे नाल रिप्रजेंट करते हैं, इनू आपां किहदे नाल रिप्रजेंट करते हैं आ वाली चीज़ नाल। ठीक है जी, क्लीयर है। ठीक है जी, एंपलीट्यूड आयाम आप किंदी गल करते पे, एंपलीट्यूड या आयाम की हुंदा अधिकतम विस्थापन, मैक्सीमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक पार्टिकल। ठीक है जी, जिन्हों आप जेकर आप ग्राफिकली देखिए तो आ चीज़। ठीक है, तो अगों आप गल करते हैं इनकी भी आवाज़ जिहड़ी उच्ची है, किसी की आवाज़ की हुंदी है जी उच्ची हुंदी है, किसी की आवाज़ हौली हुंदी है, किसी की आवाज़ की हुंदी उच्ची हुंदी है, किसी की आवाज़ हौली हुंदी है। इंग्लिश आप कहने लाउडनैस, आवाज़ दी विच साउंड दी लाउडनैस किहदे ते डिपेंड करती है, साउंड दी लाउडनैस किहदे ते डिपेंड करती है जी एंपलीट्यूड आयाम ते। ठीक है, जिहड़ी साउंड दी धुनी तरंग है उनकी आवाज़ वो जी चीज़ उच्ची है हौली है घट है। ठीक है, किहड़ी प्रॉपर्टी ते किहड़ी विशेषता ते डिपेंड करती है, एंपलीट्यूड ते आयाम ते। ठीक है जी, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते कि जिहड़ी आवाज़ का उच्चापन है या लाउडनैस है वो अपने को किहदे ते डिपेंड करता है, जिहड़ी वेव है उनके एंपलीट्यूड ते डिपेंड करती है। ठीक है जी, किहदे ते डिपेंड करती है, उनके एंपलीट्यूड ते आयाम ते डिपेंड करती है। ठीक है जी, दूजी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की कहते इनके यूनिट की होंगे ने, इनके यूनिट की होंगे ने जी, इनके अपने को यूनिट होंगे ने डेसीबल, लाउडनैस दे यूनिट अपने को होंगे ने डेसीबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाउडनैस दे यूनिट अपने को होंगे ने जी डेसीबल। क्लीयर है। ठीक है जी, अगों चलिए, अगों अपने को लगे आवृत्ति। वैसे मैं पहला करवा दिता सी पहली वीडियो के विच, पर फिर भी एक बार आप रिपीट करते पे क्योंकि आप धुनी दी सारिया विशेषतावां की गल करते पे जी। ठीक है, तो आवृत्ति की है फ्रिक्वेंसी, जिन्हों आप की बोलते हैं इंग्लिश की कहने फ्रिक्वेंसी, पंजाबी च कहने आवृत्ति। कहते
ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕੰਪਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਨੀ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਧੁਨੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਪਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਵਰਿੱਤੀ ਕੀ ਹੈ? आवृत्ति की है जी, आवृत्ति की है कहते 1 सैकेंड दे विच वस्तु किन्ना कंपन करती है, 1 सैकेंड दे विच वस्तु किन्ना कंपन करती है उन्होंने आपां कहने आ आवृत्ति। ठीक है जी, इनू आपां डिनोट करते हैं आह वाले साइन दे नाल, न्यू नाल डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 1/T की आ जाता, टाइम के यूनिट की होंगे ने सैकेंड, तक की आ जाएगा सैकेंड की पावर -1 जां इनके सीधे सीधे जो यूनिट होंगे वो अपने की कोल की होंगे ने हर्ट्ज। आवृत्ति की इकाई की है जी? आवृत्ति की इकाई की है अपने कोल? हर्ट्ज। ठीक है जी, हुण आपां जदों उपर आ देखो एक तैनूं होर डायग्रामैटिकली तुहानूं समझानी हाँ भी फ्रीकुएंसी की हुंदी है। कहंदे देखो जिन्ना ज़्यादा वस्तु कंपन करेगी उनके उन्ने ही साइकिल ज़्यादा प्रोड्यूस होणगे। साइकिल मैं तुहानूं की दस्सिया सी, आह वाली चीज़ ना उपर अद्धा साइकिल आ नीचे अद्धा साइकिल। ठीक है, आ अपने कोल साइकिल हो गया, आ भी एक साइकिल, आ 2 अपने कोल आवाज़ां ने, आ 2 साउंड वेव्स ने। ठीक है, हुण आ टाइम सेम है अपने कोल, मैं देखो आ टाइम सेम लिया हुआ है। ठीक है जी, आ टाइम सेम लिया हुआ है। हुण देखो जिहड़ी पहले वाली है इहदे विच जिहड़े नंबर ऑफ साइकिल ने ज़्यादा ने, आ देखो गिन भी लैने आपां, इत्थों तक 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ये अपने को 6 ने, इहदे किन्ने ने 1 2 ते 3, इहदे 3 ने। ठीक है, तो इहदे जिहड़े साइकिल ने वो की ने ज़्यादा ने, इहदे की ने घट ने। ठीक है, उपर वाले दे साइकिल की ने 6 ने, नीचे वाले साइकिल की ने 3 ने। ठीक है, तो मतलब कि जिहड़ी उपर वाली आवाज़ है, उपर वाली साउंड है, उनदे विच कंपन की हो रहा है? ज़्यादा पैदा हो रहा है। ठीक है, तो उनकी फ्रीकुएंसी की है? ज़्यादा है। ठीक है, तो जिहड़ा नीचे वाली फिगर बनी हुई है उनकी साउंड की अपने को फ्रीकुएंसी की है? आवृत्ति की है? घट है। ठीक है, ये सी अपने को डायग्रामैटिकली समझ आ गया। जिन्ने ज़्यादा साइकिल होंगे पर टाइम आप सेम ही लै रहे हैं। देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, टाइम आप सेम ही लै रहे हैं क्योंकि मैं उपर की कह रही हूँ कि 1 सैकेंड दे विच वस्तु किन्ना कंपन करती है। तो 1 सैकेंड दे विच किन्ने साइकिल पास होए ने आपां वो वेखने ने। जो आप पहली वाली धुनी की गल करते पे, पहली वाले साउंड की गल करते पे, डायग्राम की गल करते पे, उहदे 6 साइकिल पास हो रहे हैं, तो जी दूजे वाली उहदे 3 साइकिल पास हो रहे हैं। इहदा मतलब की है जी पहले वाली धुनी है उनका अपने को फ्रीकुएंसी या आवृत्ति की है? ज़्यादा है। ठीक है जी, हुण गल करते हैं भी जी आवृत्ति है वो अपने को कित्थे काम आती है। कहते कित्थे काम आती है? कहते जिवें अपने को एंपलीट्यूड सी, आयाम कित्थे काम आता है? की दसन काम आता है कि किसी भी इंसान की आवाज़ है वो उच्ची है या हौली है। सॉरी, किसी भी इंसान की आवाज़ उच्ची है या हौली है, वो किहड़ी चीज़ दसदी है? एंपलीट्यूड दसदा है, आयाम दसदा है। ठीक है, हुण आवृत्ति की दसदी है? आवृत्ति की दसदी है तुहानूं एक की दसदी है तिखापन। किसी की आवाज़ में चीकनापन, जिवें कुड़ियां की आवाज़ चीकनी हुंदी है, तिखी हुंदी है ना, तो पर मुंडियां की आवाज़ की हुंदी है? भारी हुंदी है। ठीक है ना जी, कुड़ियां की आवाज़ की हुंदी है? तिखी हुंदी है। मुंडियां की आवाज़ की हुंदी है? भारी हुंदी है। ठीक है, उहदे विच वो किहड़ी चीज़ है, किहड़ी साउंड की किहड़ी प्रॉपर्टी, साउंड की किहड़ी विशेषता है जिहड़ी ये दसदी है कि आवाज़ अपने कोल तिखी होएगी कि सुरीली होएगी कि चिकनी होएगी कि भारी होएगी। ठीक है, तो वो किहड़ी चीज़ दसदी है अपने कोल जी? अपने को किहड़ी चीज़ दसदी है? फ्रीकुएंसी, आवृत्ति। कहंदे आवाज़ दे विच तिखापन, चीकनापन अपने को किहड़ी चीज़ दसदी है? आवृत्ति, फ्रीकुएंसी। आवाज़ का उच्चापन किहड़ी चीज़ दसदी है? एंपलीट्यूड, आयाम। तो आवाज़ का तिखापन या चीकनापन किहड़ी चीज़ दसदी है? फ्रीकुएंसी या आवृत्ति। जिवें कुड़ियां की आवाज़ तिखी हुंदी है, बच्चा छोटे बच्चा जो रोंदा है, कन्न कई बारी कईयां नूं बहुत इरीटेशन होंदी है ना, तो वह की हुंदी आवाज़ तिखी हुंदी बच्चे की, बहुत दूर तक जाती है। सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है क्योंकि की हुंदी है? तिखी हुंदी है। ठीक है, तो उन्होंने फ्रीकुएंसी वो आवाज़ जी आवाज़ तिखी होएगी, जी आवाज़ चीकनी ज़्यादा होएगी, उन्होंने फ्रीकुएंसी की होएगी? ज़्यादा होएगी। इनका मतलब जिहड़ा कुड़ियां की आवाज़ होंदी उनकी फ्रीकुएंसी, उनकी आवृत्ति की होंदी ज़्यादा होंदी है एज़ कंपेयर टू लड़कियां दे, एज़ कंपेयर टू बॉयज़ दे, क्योंकि बॉयज़ की आवाज़ की होंदी है अपने को भारी होंदी है।
ठीक है जी, क्लीयर है। चलिए अगे चलिए। नैक्सट है पिच। मैनू सॉरी टू से मैं जिन्ने मीनिंग्स सी जिन्ना का मैक्सीमम मीनिंग मैं पंजाबी दे लभन की की है, एक वर्ड है सिर्फ पिच, मैनू नहीं पता इनू की कहते हैं। ठीक है, कहते हुण की है, कहते आपां किसी भी दो बंदियां दी आवाज़ है, ठीक है, आपां नूं दस दिता कि किसी आपां पहचान लिया कि जेकर किसी की आवाज़ उच्ची है तो घट उच्ची है, आपां उहदे च पहचान कर सकते हैं किंदी हैल्प नाल, एंपलीट्यूड आयाम की हैल्प नाल। ठीक है, कि किसी की आवाज़ तिखी है, किसी की आवाज़ भारी है, वो भी आप पता कर सकते हैं फ्रीकुएंसी नाल, आवृत्ति नाल। पर कहते मान लो तुहाडे कोल दो आवाज़ां ने, कहते मान लो तुहाडे कोल दो आवाज़ां ने, ठीक है, पहली तो दूजी आवाज़ साउंड वेव्स ने, ठीक है, कहते दोनों की फ्रीकुएंसी भी सेम है, ठीक है, तो दोनों का एंपलीट्यूड भी सेम है, दोनों की फ्रीकुएंसी भी सेम है तो दोनों का एंपलीट्यूड भी सेम है, मतलब दोनों आवाज़ां इक्को जिहियां उच्चियां ने तो इक्को जिहियां ही तिखियां ने। ठीक है, तो हुण तुसीं उन्हां दोनों दे विच किवें पहचान करोगे? जे मान लो दो कुड़ियां ही ने बोली जांदियां ने, है ना, तो दोनों की आवाज़ भी फ्रीकुएंसी भी इक्को जिनी है तो लाउडनैस भी इक्को जिनी है, तो तुसीं हुण किवें पता करोगे किहड़ी आवाज़ किंदी है? तो उन्होंने पता करने वास्ते अपने को एक होर क्वांटिटी है, अपने को एक होर प्रॉपर्टी है साउंड की, जिन्हों आपां की कहने आ पिच, जिन्हों आपां की कहने आ पिच। ठीक है, हिंदी च आपां बोलते हैं तारतव। ठीक है, कहते मान लो गिटार की आवाज़ है तो ड्रम की आवाज़ है, उनके विच भी तुहानूं डिफरेंस महसूस हो सकता है, गर्ल्स की आवाज़ बॉयज़ की आवाज़ डिफरेंस हो सकता है, बट कहते दोनों धुनियां दे विच मान लो दो गिटार ने, दो ड्रम ने, दो गर्ल्स ने, दो बॉयज़ ने, उन्होंने दोनों दी आवाज़ों के विच फर्क पता करने वास्ते आपां नूं किहड़ी क्वांटिटी किहड़ी विशेषता है धुनी की जिहड़ी यूज़ करांगे, दैट इज़ पिच। तारतव हिंदी च बोलते हैं दोनों धुनियां दे विच फर्क पता करने वास्ते। ठीक है, इनू होर किहड़ी चीज़ एक अपन कह देने क्वालिटी ऑफ साउंड, और इंग्लिश विच किते किते इनू आपां टिम्बर भी बोल देने, TIMBRE, क्वालिटी ऑफ साउंड। कहते किसे कोई बोलता पे, कोई गाना गाता पे, आपां नूं आवाज़ इन्नी सोहनी लगती है, दिल करता सारा दिन सुनी जाएगी, पर जो मेरे वर्गा बंदा तुहानूं गाना सुनाऊगा तुसीं कहोगे कान ही बंद कर लीए जी, है ना, तो वो फर्क है, वो फर्क है। कहते क्वालिटी दे विच फर्क है, साउंड की क्वालिटी दे विच फर्क है, क्वालिटी साउंड की क्वालिटी नूं जां टिम्बर उन्होंने पता करने वास्ते आपां किहड़ी विशेषता यूज़ करते हैं, दैट इज़ पिच। ठीक है जी, दैट इज़ पिच। क्लीयर है? ठीक है, तीन चीज़ां कीतियां ने आपां। किसी भी आवाज़ की उच्चापन वेखण वास्ते आपां यूज़ करते हैं आयाम, एंपलीट्यूड। ठीक है, किसी भी आवाज़ की श्रिलनेस, तिखापन, चिकनापन पता करने वास्ते करते हैं आपां फ्रीकुएंसी यूज़ करते हैं, आवृत्ति यूज़ करते हैं। तीजा पॉइंट, किसी भी अगर किसी भी दो अपने को साउंड ने उन्होंने एंपलीट्यूड ते फ्रीकुएंसी सेम है, ठीक है, तो उन्होंने विच फर्क पता करने वास्ते आपां किहड़ी क्वालिटी किहड़ी यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी पिच यूज़ करते हैं। ठीक है जी, या फिर आप किसी भी साउंड की क्वालिटी वधिया है घटिया है उनके वास्ते या टिम्बर उन्होंने पता करने वास्ते आप किहड़ी यूज़ करते हैं, पिच। ठीक है जी, क्लीयर है? नैक्सट है तुहाडे कोल गुणवत्ता वाली धुनी। गुणवत्ता वाली धुनी वो कहते जिहड़ी धुनी मन नूं चंगी लगेगी वो अपने कोल गुणवत्ता वाली धुनी है। रिच क्वालिटी साउंड किनू बोलते हैं, रिच क्वालिटी साउंड किनू कहते जिहड़ी मन नूं चंगी लग गई। कहते जिहड़ा मन नूं चंगा लग गया वो वधिया ही वधिया, है ना जी। जिहड़ा मन नूं चंगा लग गया वो वधिया वधिया, वो आपे रिच ही हो गया। ठीक है, तो गुणवत्ता वाली धुनी किहड़ी है, जिहड़ी धुनी अपने मन नूं वधिया लग गई वो किहड़ी है, रिच क्वालिटी साउंड। तो टोन किनू कहते हैं जी, टोन सुनिया होएगा, टोन है ना, बड़ी बारी सुनिया म्यूजिक सुनते। टोन कहते इकल्ली आवृत्ति वाली धुनी नूं टोन आखदे हन, जिंदी इक्को ही फ्रीकुएंसी होएगी, जिंदी इक्को ही आवृत्ति होएगी, मतलब इक्को ही वैल्यू होएगी आवृत्ति दी, इक्को ही वैल्यू होएगी फ्रीकुएंसी दी, उन्होंने आपां की बोलते हैं टोन। ठीक है जी, टोन किनू है, टोन किनू है, कहते इकल्ली आवृत्ति वाली धुनी नूं, इक्को ही फ्रीकुएंसी वाली धुनी नूं, इक्को ही फ्रीकुएंसी वाली साउंड नूं आपां की कहने आ जी टोन कहने आ, की कहने आ जी टोन।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਇਸ ਸ਼ੋਰ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਕਸਿਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਵੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਇਸ ਸ਼ੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ, ਵੇਵ ਲੈਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਵੇਵ ਅਤੇ ਲੈਂਥ, ਵੇਵ ਅਤੇ ਲੈਂਥ, ਤਰੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤਰੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਹੁਣ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਪ ਦਿਓ, ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਮਾਪ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੈਂਥ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਵ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਵ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਂਥ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਥ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਰ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਆਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੇਵ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਿਖੇੜਨ ਅਤੇ ਨਪੀੜਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨਿਖੇੜਨ ਨਪੀੜਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਵਿਰਲਾ ਅਤੇ ਤਰੰਗ ਦੀ ਤਰੰਗ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਿਚਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਨਪੀੜਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਆ ਨਿਖੇੜਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਪੀੜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਨਿਖੇੜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਨਪੀੜਨ, ਆਹ ਦੋ ਨਪੀੜਨ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਕਸੈਸਿਵ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਿਵ ਕਰੈਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਸਕਸੈਸਿਵ ਟਰਫ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਿਵ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਨਪੀੜਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿਖੇੜਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ। ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਪੀੜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਦੋ ਨਿਖੇੜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੈਂਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਰੰਗ ਵੇਗ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰੀ ਬਟਾ ਸਮਾਂ। ਵੇਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੂਰੀ ਬਟਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੰਗ ਦੀ ਵੇਗ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੰਗ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਪੀੜਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰਲ ਦੁਆਰਾ ਇਕਾਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵੇਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰੀ ਬਟਾ ਸਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਬਡਾ, LAMBDA, ਲੈਂਬਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਬਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਂਬਡਾ, ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਂਬਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਵੇਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰੀ ਬਟਾ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, V = λ/t। ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੇਗ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ।
ਅੱਗੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਇਹ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੋ ਗੈਸਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਗੈਸ ਹੈ। ਆ 25 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 25 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਅਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 25 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 45 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਊਰਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ, ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦਬਾਅ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਦੋ ਗੈਸਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਵਧੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਲਕੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਹਲਕੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਧੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
पहला क्वेश्चन वेखो, कहते जदों दो लोग आपस विच गल करते हैं तो किन्ने डेसीबल धुनी छड्डदे हन। ठीक है जी, जिंदे जदों दो लोग आपस विच गल करते हैं तो किन्ने डेसीबल धुनी छड्डदे हैं, लगाओ भी अंदाजा। ए 5 डेसीबल, बी 10 डेसीबल, सी 30 डेसीबल, डी 100 डेसीबल। तो किन्ने डेसीबल तक करते हैं जो दो लोग आपस में गल करते हैं तो किन्नी डेसीबल धुनी छड्डदे हैं। सी ऑप्शन अप्रोक्स टू 30 डेसीबल, 30 to 35 डेसीबल होंदी है इहदी रेंज, 30 to 35 डेसीबल। नैक्सट वीडियो के ना तुहानूं जिहड़े मेन चीज़ां है ना उन्हों की फ्रीकुएंसी, मतलब जिमें चमगादड़ ने या कोई होर चीज़ां जिमें होंदियां ने उन्हों की जी दस दांगे, तुहानूं दस दांगी कि किन्नी किन्नी होंदी है। ठीक है, तो 30 to 35 डेसीबल होंदी है। ठीक है जी, सी ऑप्शन। सैकेंड क्वेश्चन आंसर तुसीं देना है, कहते डेसीबल किस नूं मापन की इकाई है। डेसीबल किस नूं मापन की इकाई है। धुनी की गुणवत्ता नूं, धुनी का तिखापन, धुनी का उच्चापन, या इन्हां विच्चों कोई भी नहीं। दसो जी, जल्दी करो, काउंट डाउन लाइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दसो जी, दस दिता, सही है। की आएगा जी, डेसीबल। डेसीबल किंदे यूनिट ने अपने को लाउडनैस से। ठीक है, जिहड़ा धुनी का उच्चापन ने, धुनी की लाउडनैस है, साउंड की लाउडनैस से उनके यूनिट अपने को की होंदे ने डेसीबल। सी ऑप्शन। ठीक है जी। थर्ड देखो, कहते सुपरसोनिक जैट की उड़ान के कारण की हुंदा है। सुपरसोनिक जैट की उड़ान के कारण की हुंदा है। अखां दा रोग हुंदा है, बी हवा का नुकसान हुंदा है, सी ओजोन लेयर का नुकसान हुंदा है, डी इन्हां विच्चों कोई भी नहीं। तो की हुंदा है, सुपरसोनिक जैट की उड़ान करके अपने को ओजोन लेयर का नुकसान हुंदा है जी। सी ऑप्शन, सुपरसोनिक जैट की उड़ान करके अपने को की हुंदा है, ओजोन लेयर का नुकसान हुंदा है। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहते विश्व सेहत संगठन मतलब WHO के अनुसार किन्ना धुनी का किन्ना उच्चापन ठीक हुंदा है नगर निवासियों वास्ते, इंसानां वास्ते किन्नी डेसीबल की जिहड़ी धुनी है सही हुंदी है ताकि उन्होंने कन्नां नूं कोई भी नुकसान ना पहुँचे। तो किन्ना सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है। पहला है ए 45 डेसीबल, बी है 50 डेसीबल, सी है 55 डेसीबल, डी है 90 डेसीबल। ठीक है जी, तो इनका आंसर तुसी देना है, मैं नहीं देना। ठीक है, बाकी जे गलत होया तो मैं तुहानूं अगली वीडियो दे विच दस दांगी। ठीक है, तो विश्व सेहत संगठन के अनुसार तुसी दसना है कि नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण की वैल्यू की हुंदी है जी। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन, कहते 100 डेसीबल की उदाहरण है। 100 डेसीबल की उदाहरण किहड़ी है। ए शोर शराबे वाली गल्लां, बी यंत्र कारखाने का शोर, सी घर का शोर, डी इन्हां विच्चों कोई भी नहीं। तो 100 डेसीबल की आवाज़ बहुत उच्ची होंदी है। तुहानूं तुहाडा जेकर तुसीं अद्धा घंटा भी उत्थे रुकोगे ना तो तुहाडा सिर दुखन लग जाएगा। ठीक है, तो इनकी उदाहरण की है अपने कोल यंत्र कारखाने का शोर, इंडस्ट्री दे जिहड़ियां मशीनां लगियां होंदियां ने जिहड़ा उन्हां दा शोर हुंदा है वो किहदी एग्जाम्पल है 100 डेसीबल की उदाहरण है। तो इनकी राइट ऑप्शन अपने कोल की है बी यंत्र कारखाने का शोर। ठीक है जी। नैक्सट अपने को है धुनी का पानी विच वेग। धुनी का पानी विच वेग कितना हुंदा है। धुनी का पानी विच वेग कितना हुंदा है, दसो। धुनी का पानी विच वेग कितना हुंदा है अपने कोल 1400 मीटर पर सैकेंड। कितना होंदा है जी 1400 मीटर पर सैकेंड। धुनी का पानी विच वेग कितना होंदा है जी 1400 मीटर पर सैकेंड। ठीक है, इन्हें विचों मैं तुहानूं दस देनी है 1400 मीटर पर सैकेंड अपने कोल की हुंदा है वाटर विच हुंदा है। ठीक है, 344 मीटर पर सैकेंड अपने कोल की हुंदा है एयर दे विच हुंदा है। ठीक है, 344 अपने कोल किंदा हुंदा है एयर दे विच हुंदा है, 1400 अपने कोल की हुंदा है वाटर दे विच हुंदा है। ठीक है, तो 500 नहीं 5000 है 5000 अपने कोल की हुंदा है सॉलिड दे विच हुंदा है।
ठीक है जी। याद रखना है साउंड की स्पीड एयर दे विच किन्नी अप्रोक्स टू किन्नी हुंदी है 344 मीटर पर सैकेंड हुंदी है, वाटर दे विच की हुंदी है 1400 मीटर पर सैकेंड हुंदी है, ते सॉलिड दे विच की हुंदी है अप्रोक्स टू 5000 मीटर पर सैकेंड हुंदी है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है वो की अपने को बी ऑप्शन है। क्लीयर। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहते औरत के स्वर तंत्र की लंबाई कितनी होंगी है, औरत के स्वर तंत्र की लंबाई कितनी होंगी अपने कोल। ठीक है जी। औरत के स्वर तंत्र की लंबाई कितनी होंगी है अपने कोल, औरत के स्वर तंत्र की लंबाई कितनी होंगी है अपने कोल 50 मिलीमीटर, ए ऑप्शन, बी है 15, ठीक है, सी है 20, डी है 13। ठीक है जी। दसो किहड़ी ऑप्शन सही है। औरत के स्वर तंत्र की लंबाई होंदी है जी अपने कोल 15 मिलीमीटर। औरत के स्वर तंत्र की लंबाई कितनी होंदी है जी 15 मिलीमीटर, बी ऑप्शन। तो जिहड़ी आदमी के स्वर तंत्र की लंबाई होंदी है वो अपने कोल की होंदी है 20 mm। ठीक है जी। आदमी के जिहड़े स्वर तंत्र की लंबाई होंदी है वो अपने कोल की होंदी है 20 कितनी होंदी है अपने कोल मेल दी, तो 15 अपने कोल की होंदी है फीमेल दी। ठीक है जी। क्लीयर है। नैक्सट है तरंग लंबाई की इकाई की है, वेवलैंथ के यूनिट की ने, वेवलैंथ के यूनिट अपने कोल की ने दसो, ए न्यूटन, बी जूल, सी मीटर, डी नन ऑफ दिस। लंबाई तो अंदाजा लगा लो, लंबाई के यूनिट अपने कोल की होंदे ने मीटर, तो अपने को राइट ऑप्शन की है सी ऑप्शन। ठीक है जी। 9th कहते धुनी का तिखापन कौन दसदा है, धुनी का तिखापन कौन दसदा है, किहड़ी चीज़ दसदी है, ए तरंग लंबाई, बी आयाम, सी आवृत्ति, डी तरंग वेग। दसो जी किहड़ा राइट ऑप्शन आएगा। तिखापन श्रिलनेस किहड़ी चीज़ दसदी है अपने को, फ्रीकुएंसी, आवृत्ति, सी ऑप्शन। ठीक है जी, सी ऑप्शन। क्लीयर। नैक्सट देखो, कहते धुनी का वेग निर्वात दे विच कितना हुंदा है, धुनी का वेग साउंड की स्पीड निर्वात दे विच कितनी हुंदी है, कितनी हुंदी है स्पीड निर्वात दे विच, ए 344 मीटर पर सैकेंड, बी 1500 मीटर पर सैकेंड, सी 5000, डी 0। तो निर्वात दे विच अपने कोल कोई भी पार्टिकल्स ही नहीं होंदे, कोई मीडियम नहीं हुंदा। जदों मीडियम नहीं हैगा, मीडियम के पार्टिकल्स नहीं हैगे, तो साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती, तो उनकी स्पीड की होएगी 0। वैक्यूम दे विच स्पीड कितनी होंदी है साउंड की 0। तो राइट ऑप्शन अपने कोल की आएगा डी ऑप्शन। ठीक है जी। 344 किंदे च होंदी है एयर दे विच, 1500 किंदे च होंदी है वाटर दे विच, ते 5000 किंदे च होंदी है सॉलिड दे विच। ठीक है जी। क्लीयर। थैंक यू वेरी मच।